Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल शाम के सेशन में हमने ये जाना कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना चाहिए। यदि आप कल हमारे साथ जुड़ नहीं सके हैं तो चिंता ना करें, कुछ समय में YouTube पर हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी प्रसारित किया जाएगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 64। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में लगाई जाती हैं तब तक नीचे गिरने की संभावना नहीं बनी रहती है। जब तक हम भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को नहीं लगाते हैं तब तक के लिए हमारे इंद्रिय भोग की वजह से, हमारे इंद्रियों के आने वाले राग की वजह से, द्वेष की वजह से हम बार बार पतन करते रहते हैं। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। दिखने में तो ऐसा लगता है कि भक्त भी वही सारे काम कर रहा है, वही सारे एक्टिविटीज कर रहा है जो एक साधारण व्यक्ति कर रहा होता है, परंतु प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्त ऐसा लगता है कि वही कार्य कर रहा है जो कि हम साधारणतः देखते हैं, परंतु फिर भी वो अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसकी चेतना नित्य भगवान में लगी हुई होती है और मन से वो स्वयं भक्त जो है वो जानता है मन से कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अपनी इच्छाओं के लिए या अपने भोग मात्र के लिए नहीं कर रहा हूँ। कल हमने जैसे कि सुना था भगवद गीता के ही सेशन में कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है उसे कहीं ना कहीं उस चीज में या उस एक्टिविटी में मोह उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, काम से द्वेष उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मति भ्रष्ट होती है और मति भ्रष्ट होने से व्यक्ति का पतन होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि भक्त का केवल एक उद्देश्य होता है कि वो कृष्ण के प्रसन्नता में लगा रहता है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह कृष्ण के प्रतिनिधि अर्थात प्रभु की प्रसन्नता में जुड़ा रहता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। जैसे उदाहरणतः अर्जुन यहाँ पर नरसंहार करने के लिए तैयार है, वहां पर युद्ध करके सबको मारने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की इच्छा है। परंतु एक साधारण व्यक्ति एक साधारण कार्य भी नहीं करेगा। जैसे बिना भोग लगा हुआ खाना खाना, खाने के बहुत बहुत इच्छाएं होती है कि मैं ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, वो भी खाऊं, परंतु जब तक के लिए वो कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है उसमें, अर्थात जब तक के लिए वो जो अन्न है वो प्रसाद नहीं है, तब तक के लिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता है। यही बात होती है चेतना की। देखिए कई बार ये विवाद उठ पड़ते हैं कि हम किसी के घर पे जाकर के खाते हैं और किसी के घर पे जाकर के नहीं खाते हैं। यहाँ पर बार बार प्रश्न उठने लग जाते हैं, बार बार इसको लेकर के विवाद उठते हैं, परंतु एक सीधी बात यही है कि भगवत गीता में हमें जो बात बताई जा रही है हमें उसको यथारूप मान करके फॉलो करना चाहिए। जब तक भगवान को भोग लगा करके आपके सामने नैवेद्य नहीं रखा जाता है तब तक उसे प्राप्त ना करें।
क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है। इसी प्रकार से हम जितनी एक्टिविटीज करते हैं, अगर उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो उन सभी एक्टिविटीज को रोक देने चाहिए। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहित की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। भक्त हो सकता है कि वो अपनी इंद्रियों के तुष्टि के लिए भी कुछ कर्म कर रहा हो। जैसे मान लीजिए, अगेन एग्जाम्पल प्रसाद का ही लेते हैं, कि व्यक्ति को बहुत इच्छा है किसी वस्तु को खाने की। अब चूंकि इस समय के लिए चेतना पूरी तरीके से विकसित नहीं है, इसलिए व्यक्ति क्या करता है कि हमें जो खाने की इच्छा होती है उसे बना करके भगवान को भोग लगा करके खा लेते हैं। ये बात ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि धीरे धीरे करके भगवान हमें इस बात की शक्ति देते हैं जहाँ पर हम अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर पाते हैं। अगर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अगर हम खुद ही बहाव में बह जाते हैं, तो इस प्रकार से इंद्रियां हमें बार बार भटका देती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, हमारी 5 इंद्रियां हैं जिससे कि हम चीजों को भोगते हैं। आंख, नाक, कान, मुंह और हमारा चाम अर्थात चमड़ी। इन 5 इंद्रियों के जरिए हम चीजों को भोगने का प्रयत्न करते हैं। जब तक हम इन 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा देते, तब तक के लिए भोग की इच्छा बार बार बनी रहती है, बढ़ती रहती है और हमें परेशान करती रहती है। सबसे अच्छा यही होगा कि हम इंद्रियों को तुरंत ही भगवान की सेवा में लगाएं और वो सारी एक्टिविटीज ना करें जो जिसमें कि भगवान की प्रसन्नता ना हो। ऐसा करने पे हमें ऐसा लगता होगा कि हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशंस डाले जा रहे हैं, हम पे रोक टोक डाली जा रही है। पर व्यक्ति जब इसको प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, तो उसे अपने आप इन सभी एक्टिविटीज में आनंद आने लगता है। और इस आनंद की स्थिति को पूर्ण कृष्ण भावना भावी स्थिति कही जाती है, जिसके उपरांत कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती और व्यक्ति का या भक्त का नित्य आनंद हमेशा बना रहता है। श्लोक नंबर 65। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। सारे ताप, सारी परेशानियां यहाँ पर हम खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति स्थिर हो जाता है। देखिए, परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि ऋतुओं की भांति सुख दुख भी आते जाते रहेंगे। ऐसे में व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो स्थिर हो। जब वो स्थिर हो जाता है तो आने वाले सुख दुख उसको विचलित नहीं कर पाते। इस श्लोक का यहाँ पर ये अर्थ आता है। श्लोक नंबर 66। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। हमारे जीवन में अगर हमें शांति चाहिए तो हमें सबसे पहले एक फिलॉसफी समझनी होगी कि हमें हमारा जीवन साधारण करना होगा और विचार उच्च करने होंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जीवन बहुत विशालकाय हो, हमारे पास बहुत सारे धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, शोहरत हो और हमारी विचारधारा संकीर्ण। किस प्रकार से संकीर्ण हो जाती विचारधारा। इस फलाने व्यक्ति ने मेरा ये कर दिया, उस फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ वो कर दिया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आगे क्या होगा, पीछे ये हुआ था, ये हुआ था। इस प्रकार से विचारधारा में पड़ा हुआ व्यक्ति की विचारधारा संकीर्ण होती है। परंतु जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, भगवान से अपना संबंध जोड़ता है। देखिए, भगवान एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जब हम उनसे संबंध जोड़ते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बढ़ता है। सामाजिक दृष्टि के अंदर भले ही लोगों को ये बात समझ में ना आती हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जब हमारी भगवान के साथ में चेतना मिलती है, जब हम उनके साथ में एक मत होते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व अपने आप बढ़ता है। और ऐसे बढ़े हुए व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार की जो बार बार अपने इंद्रियों के ऊपर आने वाला वेग है, उसको बहाता नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति अपने आप में आत्मचिंतन करते हुए अपने ही मन में स्वयं से ही इतना प्रसन्न होता है, इतना आनंदित होता है कि उसको बाहर से कोई सुख मिले इसकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी रहता है जो स्वयं के साथ अंदर मन में सुखी हो। किस प्रकार से मन में सुखी हो सकता है? जब हम ये जाने कि इस मन में भगवान श्याम सुंदर जी को हमने बिठाया है और उनकी हम वर्शिप कर रहे हैं।
जब तक हम श्याम सुंदर की शरण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक के लिए मन हमेशा विचलित ही रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान खुद बताते हैं, भोगेश्वर्य नहीं, क्षमा कीजिए, कैसा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस श्लोक के अंदर भगवान ये बात बताते हैं कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो स्वयं भोक्ता नहीं है परंतु भोक्ताराम अर्थात मैं भोक्ता हूँ, भगवान खुद के लिए बता रहे हैं। यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का, सभी तपस्याओं का अल्टीमेट जो एंजॉयर है, अल्टीमेट जिसका उसका जो फल भोगता है वो भगवान है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं ही समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ और उसी समय में ये भी समझ जाता है कि सबसे बड़ा हमारा सूर्यदम अर्थात हमारा सबसे बड़ा हितकारी व्यक्ति, हमारे सबसे ज्यादा निकट व्यक्ति और सबसे सबसे प्रिय मित्र मैं हूँ, वो व्यक्ति शांति पा लेता है। क्यों शांति पा लेता है? क्योंकि उस स्टेज में आकर के व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि कंट्रोलर वो नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर भगवान है। हमारे जीवन के क्षण क्षण के आने वाले जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, कि जितने भी मोमेंट्स होते हैं, उन सब में कंट्रोलर श्री भगवान है। जब व्यक्ति ये बात समझ जाता है तब अपने आप ही उसको शांति की स्टेज पे पहुंचने का मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, उसकी चेतना उतना विकास कर देती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि मृत्यु के स्टेज पर जाकर के ये जीवन एक फुल स्टॉप पे आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे जाकर के हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, उस स्टेज पर क्या होना चाहिए, तब तक के लिए हम केवल दौड़ लगाते रहेंगे। जैसे कई एक कार्टून में देखने को मिला था कि व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है पैसों के लिए। उम्र उसकी बढ़ते जा रही है, परिवार बढ़ता है, घटता है, उसके जीवन में लोग आते हैं जाते हैं, इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते एक जगह पे पहुंच जाता है खाई के पास और खाई में जाकर के गिर जाता है, खत्म हो जाता है। क्या मतलब रहा इतनी पूरी दौड़ लगाने का जब खाई में गिर के ही मर जाना है। इसी प्रकार से केवल और केवल अपनी भौतिक तुष्टियों के लिए दौड़ लगाते रहना, इस तरीके से व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल एकमात्र उद्देश्य के लिए भागते भागते एक समय आएगा जब जाकर के समाप्त हो जाएगा और इस पूरी भाग दौड़ का अंत में कोई फल नहीं रह जाएगा और कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझता है कि उसे भगवत धाम जाना है, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान के साथ में जाकर के वहां पे भगवान की सेवा करनी है, वो व्यक्ति इस जीवन में भी भगवान की सेवा करता है, वो व्यक्ति धाम जाकर के भी सेवा करता है और उसके लिए अंतिम लक्ष्य ये होता है इस जीवन में कि मैं भगवान की सेवा करूं। इस प्रकार से जब व्यक्ति अपने मन को, अपने इंद्रियों को लगा के रखता है तब वह पूर्ण समाधि की स्थिति कहलाती है और उसी व्यक्ति को ही पूर्ण तरीके से शांति प्राप्त होती है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इस श्लोक में ये बात बताया जा रहा है कि देखिए, भुक्ति अर्थात भोग करने वाला व्यक्ति, मुक्ति अर्थात मुक्ति पाने की इच्छुक रहने वाला व्यक्ति, सिद्धि अर्थात किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति और कामी अर्थात बहुत ही ज्यादा लोभी या अलग अलग वस्तुओं की कामना रखने वाला व्यक्ति, ये सभी नित्य अपने मन से अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको किसी न किसी चीज की डिजायर रहती है, कुछ न किसी चीज की मांग रहती है। जैसे यहाँ तक कि मुक्ति भी, एक भक्त जो होता है उसको मुक्ति भी
आवश्यक नहीं है। भक्त भगवान से क्या मांगता है? मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अर्थात कि हे भगवान, अगर आपको मुझे जन्म पे जन्म भी देना है तो आप देते जाइए, परंतु इस जन्म में आप मुझे क्या दीजिए? आपकी अहेतुकी भक्ति दीजिए। अहेतुकी अर्थात न बिना रुके और बिना किसी इच्छा के या बिना किसी दूसरे मोटिव के, भक्ति को केवल आपकी आनंद के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं करता जाऊं और भक्ति में नित्य बना रहूं, बस इतना मांग करके भक्त भी बार बार जन्म स्वीकार करने को तैयार है। परंतु जो व्यक्ति किसी फलाने संगठन से जुड़ करके या फिलाने किसी तो भी मार्ग से जुड़ करके ये बात नहीं समझ पाते हैं और मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, जैसे ध्यान लगाना, तप करना और अनेक अनेक इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, वो व्यक्ति मुक्ति की भी इच्छा रखते हैं और ये इच्छा भी उन्हें अंततोगत्वा परेशान कर देती है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इस जीवन में देह धारण करके भी हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं, और अगर हमें भगवान के धाम जाने का मौका मिला तो वहां पे जाकर के भी हम भगवान की सेवा ही कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ भी सेवा करनी है, वहां भी सेवा करनी है, तो कृष्ण भक्त के लिए डिफरेंस क्या है? यहाँ पे रह करके किसी अलग प्रकार से सेवा है, वहां पे जाकर के किसी अलग प्रकार से सेवा है। इसलिए एक कृष्ण भक्त के मन में इस प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं रह जाती है और फिर वह उस शांतिमय अवस्था पर पहुंचता है जो कृष्ण भावना अमृत का एक केवल बाय प्रोडक्ट है। वो केवल एक, हाँ चलो ठीक है ये भी मिल जाएगा। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो भैया को बोल देते हैं कि लाओ थोड़ी सी मिर्ची दे दो, उस प्रकार से वो उसका पैसा लिए बिना मिर्ची धनिया हमें दे देता है। जो ये जो शांति की स्थिति है, ये इस मिर्ची और धनिये के समान है। जब भगवान की भक्ति करते हुए भगवान एक्स्ट्रा दे देते कि चलो ठीक है ये भी रखो। आगे का श्लोक, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। यही बात हमने अभी थोड़े समय पहले भी समझने का प्रयत्न किया था कि यदि एक भी इंद्रिय हमने खुली छोड़ी है तो जिस प्रकार से किसी नाव को तेज आने वाली वायु बहा के ले जाती है, उस प्रकार से हमारी इंद्रियां हमको बहा के ले जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखें और किसी भी इंद्रिय को मुक्त ना छोड़े। श्लोक 68, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावना अमृत के द्वारा यह सारे इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। इस श्लोक में हमें समझने के लिए बहुत सुंदर सी एक बात यह है कि गुरु के शरण में रहकर के जो व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है, उसकी सभी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होती हैं। देखिए, इंद्रियों से ऊपर होता है मन और मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ होती है आत्मा। हमने जो रथ का फोटो देखा था, एग्जाम्पल देखा था, उससे हम ये बात समझ सकते हैं। तो सभी इंद्रियों में से किसी भी एक कर को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो भी रथ बह जाता है। अगर इंद्रियों को लगाम लगाने वाले मन को खुला छोड़ दिया जाए तो भी हम भटक जाते हैं। परंतु जब बुद्धि श्रेष्ठ अगर होती है, बुद्धि मन को लगाम लगाती है और लगाम और मन से इंद्रियों को लगाम रखती है। तो ये बात हमें समझनी बहुत आवश्यक है कि हमें जो भी कार्य करने चाहिए वो केवल अपने मन की स्फुरना हेतु नहीं करने चाहिए या इंद्रियों की स्फुरना हेतु नहीं करना चाहिए। हमें जो भी हमारे कार्य करने चाहिए वो बुद्धि से करने चाहिए। बुद्धि को हम भगवान की सेवा में अगर लगा दें, अगर हम बुद्धि को भगवान में लगा दें तो मन और इंद्रियों को अपने आप लगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियां फिर बुद्धि के अधीन हो जाती हैं। इस बात को यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे बुद्धि से भी हमें
भगवान की सेवा करनी है और बुद्धि से ही अपने मन और इंद्रियों पर लगाम लगाना है। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने रूम में बैठा हुआ है, देखिए मन तो लगता नहीं है पढ़ाई में, किसकी इच्छा होती है पढ़ाई करने की, तो वह व्यक्ति बैठे बैठे कभी ट्यूबलाइट को देखता रहेगा, कभी पंखे को देखता रहेगा, कभी वहां पर घूमने वाली छिपकली को भी देखता रहेगा। इस प्रकार से उसका मन है वो बार बार उद्विग्न होकर के भटकता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, इधर उधर उसका समय व्यर्थ गवाता रहेगा। परंतु अगर वो अपनी बुद्धि को स्थिर करे, प्रबल करे, ठाम करे, तो वो बुद्धि से उस मन पर लगाम लगा सकता है कि वो छिपकली जो कर रही है उसे करने दो, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। भौतिक जीवन में भी यही बात एज इट इज अप्लाई होती है कि बुद्धि से ही हम अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि श्रेष्ठ करके वो स्टूडेंट अपने मन को भटकने नहीं देगा और अपनी इंद्रियों को न ट्यूबलाइट की ओर घुमाएगा, न कीट पतंग की ओर घुमाएगा, न छिपकली की ओर घुमाएगा, न पंखे की ओर घुमाएगा, परंतु अपनी आंख वाली इंद्रिय को सीधे अपने पुस्तक में लगाएगा, जिह्वा से उसको जोर जोर से पढ़ेगा और इस प्रकार से अपना अभ्यास चालू रखेगा। वही व्यक्ति को आगे जाकर के श्रेय मिलता है। आगे का जो श्लोक है नंबर 69, ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। आज के लिए ये एक प्रमुख श्लोक है और इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। रात्रि और दिवस का जो भेद है, जो अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, वो श्लोक में बताया जा रहा है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। दो प्रकार की बुद्धि की यहाँ पर व्याख्या की गई है कि एक प्रकार के वो होते हैं जो कि केवल अपने भौतिक जीवन के लिए जागृत और सोते हैं, केवल उसके लिए ही कार्यरत रहते हैं। परंतु एक आत्मनिरीक्षक व्यक्ति अर्थात जो स्वयं को जानने का प्रयत्न करता है, जिसको ये इच्छा होती है जानने की कि मेरे जीवन का कोई एक बड़ा उद्देश्य भी तो होना चाहिए, कोई एक मुख्य ध्याय भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मुझे ये जीवन केवल नौकरी करने के लिए दिया है या परिवार पालने के लिए दिया है या किसी का बॉस बनने के लिए दिया है। केवल यही विचार करके जब व्यक्ति लगा रहता है तो वो केवल भौतिक कार्यकल्प में लगा रहता है। हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि भौतिक कार्यकल्प नहीं करने चाहिए अथवा उसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए, परंतु कितनी, यहाँ पर एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को आत्मनिरीक्षक होना होगा, स्वयं को जानने की जिज्ञासा होनी होगी, तब वो जाकर के अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर, जो हायर पर्पज है, उसकी ओर आगे बढ़ पाएगा। ये सारे वस्तु जो भौतिक स्तर के ऊपर है, ऑफ कोर्स ये भी जरूरी है, पर ये हायर पर्पस नहीं हो सकते हैं। हायर पर्पस आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के लिए लगा रहता है तब उसके लिए जागना और सोना एक भौतिक व्यक्ति से अलग होता है। किस प्रकार से? विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है और उसमें अपनी चेतना के विकास में लगा रहता है, वो देखता है कि भौतिक स्तर के ऊपर, केवल भौतिक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति की चेतना कितनी नीचे के स्तर पर है और किस प्रकार से अंधकार में है ये लोग, किस प्रकार से सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि उनमें जीवन के हायर पर्पस को लेकर के कोई समझदारी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक बहुत सुंदर सी कविता में लिखते हैं, जीव जाको गौरा चंद्र बोले, खोटा निद्रा जागो माया पिशाची खोले। इस कविता के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि हे जीव जागो जागो, जो खोटे निद्रा और माया के पिशाच में तुम बंधे हुए हो उसको तोड़ो और जागो, जीवन में इस जागरण को लाओ। किस प्रकार से लाओ? व्यक्ति कहाँ सो रहा है? व्यक्ति माया में सो रहा है, व्यक्ति
आंख बंद करके सो रहा है कि मेरे ऊपर तो कभी मृत्यु आने वाली है ही नहीं। व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाकर के भगवान का नाम लूंगा, उसके बाद मुझे मृत्यु आएगी, या किसी एक फलाने स्टेज पे जाकर के मैं भगवान के आध्यात्मिक सेवा में लगूंगा, तब जाकर के मुझे एक बड़ी चेतना के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा और तब मैं जाकर के भगवान का नाम लूंगा आदि। इस प्रकार से लगे हुए रहता है। परंतु क्या मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा कर रही है? आज के युग में तो हम ये बात और समझ सकते हैं कि क्या किसी के लिए भी हम क्या किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है? मान लो कल को सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति भी ये बात बोले कि नहीं नहीं थोड़ा समय रुक जाओ, मुझे फलाना फलाना काम करना है, फिर मैं चलता हूँ। क्या मृत्यु रुक रही है उसके लिए? नहीं रुक रही है, किसी के लिए नहीं रुक रही है। जिस प्रकार से एक समुद्र की बड़ी सी वेव, एक बहुत बड़ी सी लहर आकर के आपके किनारे के ऊपर बनाए हुए जितने महल होते हैं उनको उखाड़ कर फेंक देती है, उस प्रकार से मृत्यु भी आकर के सब कुछ हर लेती है। इस प्रकार से हमें जागृत होकर के समझना चाहिए कि हमारा जीवन किस पर्पस के लिए दिया हुआ है। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागते रहते हैं। केवल एक एग्जाम्पल ही नहीं दिया गया है यहाँ पर, परंतु जागने और सोने का डिफरेंस भी है। जैसे कि व्यक्ति जो भौतिक व्यक्ति होते हैं उनको निद्रा में बहुत आनंद होता है, जैसे ही मौका मिलता है बिस्तर पकड़ लेते हैं। एक आध्यात्मिक चेतना का विकास करने वाला व्यक्ति कभी भी इस पर्पस में या इस चेष्टा में नहीं लगा रहता है कि तुरंत ही जाकर के वो बिस्तर पकड़े। क्यों? क्योंकि बिस्तर तमोगुणी है, निद्रा तमोगुणी है। हमें उतनी ही नींद लेनी चाहिए जितनी की हमें जरूरत है, उससे अधिक अथवा कम नहीं लेनी चाहिए। आगे के श्लोकों में भगवान भी इस बात को कहेंगे। इसके उपरांत एक बात और समझने की है कि जागना और सोना अलग बात है। जब एक भौतिक व्यक्ति सोता है तो इसलिए सोता है कि सुबह उसको नौकरी पे जाना है, तो उस हिसाब से वो उठता है और उस हिसाब से अपने पूरे दिन के कार्यकल्प करता है और एक्टिविटीज करता है। परंतु एक आध्यात्मिक चेतना पे रहने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मुझे सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान की शरण ग्रहण करनी है, भगवान का नाम जप करना है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी सोना होगा। सुबह उठ करके नाम जप करने के बाद में फिर आगे की एक्टिविटी शुरू करते हैं। मराठी संप्रदाय में, मराठी समाज में एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम था रामदास स्वामी महाराज। वे अपने श्लोक में कहते हैं, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वै हरि राम आदि वदावा, सदाचार हाथोर सांडून ये तो, जनी तो चितो मानवी धन्य हो तो। इस श्लोक में रामदास महाराज क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में रामदास महाराज ये कह रहे हैं कि सुबह उठ करके व्यक्ति को चाहिए कि वो सबसे पहले भगवान राम का नाम ले, भगवान का नाम की शरण ले और उसके बाद में अपनी दिनचर्या के कार्यकल्पों में लगा रहे। सबसे पहले उठ करके ये नहीं कि सुबह उठते से ही सबसे पहले किचन में जाकर के काम कर रहे हैं या तैयार होकर के नौकरी पे जा रहे हैं या बैठ करके पेपर पढ़ रहे हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी सुबह सुबह नहीं होती है। क्यों? सबसे पहले एक्टिविटी, सबसे पहला करते हुए किसी व्यक्ति का क्या है कि वो सुबह उठ करके सबसे पहले राम का नाम ले, भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र जपे और उसके बाद अपने दिन की दिनचर्या को प्रारंभ करे। इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के निजी सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। यहाँ पर यह बात और समझने की है कि जो भौतिक व्यक्ति है अर्थात जो सोया हुआ व्यक्ति है उसके लिए सुख और दुख बार बार आते रहते हैं और उनसे वो उद्विग्न होता रहता है। परंतु जो जागृत व्यक्ति है अर्थात संयमी व्यक्ति है वो उन सभी सुख दुखों से भिन्न हो जाता है, परे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, उनको वो सब परेशान नहीं करते हैं। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है, वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जो एक आत्म संयमी या आत्म जिज्ञासी व्यक्ति होता है उसके लिए जो स्थिति होती है, उसके लिए जो पूरे दिन की स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है कि वो आध्यात्मिक चेतना के ऊपर ज्यादा विचार करता है
और उसी प्रकार से उसका जागना सोना माना गया है। किस प्रकार से कि एक भौतिक कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति हमेशा सोया हुआ है, क्योंकि वो जीवन के ऊ- उच्च जो मेन जो हमारे एम्स है, गोल्स है, लक्ष्य है, उसके ऊपर कार्य नहीं करता। परंतु जिज्ञासु व्यक्ति, आत्मनिरीक्षक व्यक्ति, संयमी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है जहां पर उसकी चेतना हमेशा सही स्तर पर बनी हुई रहे। श्लोक नंबर 70। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इस श्लोक में हमें ये बात समझ में आ रही है कि जैसे एक समुद्र है अर्थात हमारा मन है, उसके अंदर बार बार नदियां प्रवेश करती रहती हैं, नदियों का पानी एंटर करता जाता है। इसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों के थ्रू अपने मन के अंदर बहुत सारी चीजें डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, और इसीलिए हमारे उतनी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। हमारे जीवन में जो हमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करना चाहिए, उसकी जगह पे हम उसके एकदम विपरीत कार्य करने लग जाते हैं, जहां पर हम डिमांड ज्यादा रखते हैं और अपनी चेतना को नीचे गिरा के रखते हैं। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया वह अधिकाधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर स्थिर रहता है। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। जब तक ये शरीर है, तब तक इंद्रियों को कुछ न कुछ डिजायर हमेशा बनी रहती है। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। लेकिन जब भक्त होता है, उसका मन स्थिर होता है, इसलिए वो इन सभी इंद्रिय तृप्ति की जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, इंद्रियों की जो डिजायर्स होती है, उससे वो विचलित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। देखिए, सागर में आपको ऊपर ऊपर की तरफ बहुत सारी लहरें उठते हुए दिखेंगी, परंतु सागर अंदर से पूरी तरीके से शांत होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं। एक भक्त के पास में भी उतनी इच्छाएं प्रकट हो सकती हैं उसके मन में, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है। परंतु वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट कितना करना है, इस बात पर स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। हमारे मन में भी कई बार डिजायर्स होती है, जैसे कि आज मुझे मान लीजिए डिजायर हुई है केक खाने की, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत मार्केट गया, केक उठाया, घर पे लाया, मैंने ये भी पता नहीं किया कि उसमें अंडा था या नहीं, और खा लिया। ये क्या हुआ? जिह्वा ने कुछ डिमांड करी, तुरंत सामान लाया गया और खा लिया गया, खत्म। पर जो व्यक्ति भक्त होता है, उसके मन में डिजायर हुई केक खाने की, उसने भगवान से बोला कि भगवान मुझे केक खाने की डिजायर है, इसलिए मैं पहले केक बना रहा हूँ, आपको ऑफर करूंगा, आप उसे नैवेद्य स्वरूप में स्वीकार कीजिएगा और फिर मैं उसे प्रसाद रूप में पाऊंगा। भगवान का उच्चिष्ट पाने की इच्छा भी होनी चाहिए साथ। ऐसा नहीं है कि आप अपने डिजायर्स खत्म कर दें, पर उन डिजायर्स को भगवान की ओर मोड़ दें। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वह भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। जो बड़े बड़े योगी भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं और दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। जैसे विश्वामित्र जी, जब वे अपनी तपस्या में लीन थे, तब उनको लुभाने के लिए अप्सराओं को भेजा गया था, और वो अप्सराओं को देख करके उनका मन विचलित हो गया। एक बार उनका मन विचलित हुआ, एक बार उन्हें क्रोध आ गया। इस प्रकार से उनकी जो तपस्या थी, बार बार क्षीण होते रही, खत्म होती रही, टूटती रही। परंतु इसी प्रकार से जब नर नारायण ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे, तब उनके सामने कामदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कामदेव ने भगवान के
उस अवतार के मन में काम इच्छाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी थी, परंतु नर नारायण ऋषि उससे भी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका मन पूरी तरीके से नित्य भगवान के श्री चरण में लगा हुआ था। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन के मोक्ष के भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। इसी प्रकार से हमें भी यही प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारी इच्छाओं को हम कोशिश करें कि वो भगवान की सेवा में नित्य विलीन रहे और हम भगवान की सेवा में अपने मन, इंद्रियों, बुद्धि को लगा करके रखें। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ममता भी त्यागने की बात की जा रही है। ममता किसके प्रति? ममता हमारे भौतिक विचारों के प्रति, भौतिक इच्छाओं के प्रति, भौतिक डिजायर्स के प्रति, और जितनी हमें विचलित करने वाली वस्तुएं होती हैं उनके प्रति हमें ममता भी त्याग देनी चाहिए। तात्पर्य, निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। जो व्यक्ति शून्यता के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, वो सब यही सोचते रहते हैं कि हमारे मन की इच्छाएं शून्य हो जानी चाहिए। परंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति की मन की इच्छाएं का शून्य होना एक अलग उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सभी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करता है। पत्थर बनने का जो फिलॉसफी है वो एक गलत फिलॉसफी है। पत्थर बनकर के किसी व्यक्ति को कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि में चेतना का विकास करने का मौका नहीं मिलता है। भगवान ने हमें एक इमोशंस वाला व्यक्ति बना है। भगवान में खुद में इमोशंस होते हैं, इसलिए हमें वो सारे इमोशंस को भी मान देते हुए, इमोशंस को अपने मन में धारण करते हुए फिर आगे कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं की भी पूर्ति होती है और उन इच्छाओं को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो इच्छाएं दिव्य हो जाती हैं। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। देखिए, यहाँ पर एक बात अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि मुझे सारे संसार का राज्य भी मिल जाए इन सब लोगों को मार करके, तो भी मैं भोगू किसके लिए या भोगू किसके साथ। अर्थात अर्जुन को भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। अर्जुन को ये डिजायर नहीं थी कि सारा पृथ्वी का साम्राज्य उसे मिले और वो उसे बैठ करके एक राजा, एक छत्र राजा की भांति सब कुछ भोगता जाए। ये उसकी इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक भक्त जो होता है वो अपने इंद्रियों के लिए, अपने इंद्रियों को आनंद देने के लिए अथवा केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य नहीं करता है। वो हमेशा शरण लेता है भगवान की, जहां पर भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो कार्यरत रहता है। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्य विदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। इच्छा शून्यता को प्रभुपाद जी यहाँ पर नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि इंद्रियां हमेशा एक्टिव रहती हैं, कुछ न कुछ करना चाहती हैं, कुछ न कुछ पाना चाहती हैं। इसलिए हम इंद्रियों को जकड़ लें और उन्हें बंद कर दें किसी एक सिद्धांतिक प्रोसेस से, तो वो एक गलत बात होगी, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहना चाहती हैं। परंतु वास्तविक स्थिरता या शून्यता क्या है कि हम अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं
और कृष्ण भावनामृत रह करके जब हम एक्टिविटीज करते हैं अपने बुद्धि को उस प्रकार से लगा करके, तो वही शांति का मूल्य सिद्धांत कहलाता है। श्लोक नंबर 72। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। पहला श्लोक है जहाँ पर भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है, आगे जाकर के और बताएंगे। यहाँ पे इस श्लोक के अंदर भगवान ने अपने धाम के बारे में बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति को अंततोगत्वा मुक्ति मिलती है वो मेरे धाम में आके निवास करता है। और वो उसे कब मिलता है, उसको ऐसा चांस कब मिलता है, जब वो अपने अंतिम समय में भी स्थित हो। अंतिम समय में रहने वाला व्यक्ति या अपने परिजनों को याद करता है, अपने निकट जनों को याद करता है, मित्रों को याद करता है, अपनी प्रॉपर्टी याद करता है, या इस प्रकार के अलग अलग चीजों को याद करता है। जो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को याद करता है उसे उस प्रॉपर्टी में किसी कीट पतंग के रूप में दोबारा से जन्म मिलता है। जो व्यक्ति धन को याद करता है उसे इसी प्रकार से किसी प्रकार के अलग अलग जन्म मिलते जाते रहते हैं। यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो व्यक्ति अंत के समय में भी स्थिर रहता है और भगवान में अपनी मति को लगा करके रखता है तो वह व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करता है। कब? मृत्यु के उपरांत। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। हम कितने सीरियसली और कितने डिजायर से, कितने फोर्स से कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारे कैसे रियलाइजेशन आएंगे और हम कितने जल्दी भगवान से अपने आप को जोड़ पाएंगे। जो व्यक्ति पूरे उस निष्ठा से एक निष्ठ होकर के आगे नहीं बढ़ते हैं इस प्रोसेस में, वो सभी लोगों को, वो चाहे 10 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, 1000 वर्ष हो, लाखों वर्ष हो, जन्मों जन्म लग जाए, परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान की भक्ति से अपने आप को अवगत नहीं करा पाते हैं। हो सकता है कि प्रयास बहुत कर रहे हो परंतु उसमें भी वो उस कनेक्शन में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे एक निष्ठ नहीं हो पाते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से एक निष्ठ हो जाए, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, तो वो एक क्षण भी उसको भगवान का प्रेम देने के लिए पर्याप्त है। शास्त्र कहता है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अर्थात लव अर्थात 1/16 हिस्सा, अगर मैं 1 सेकेंड के 16 हिस्से करूं, एक क्षण के, 1 मिनट के, तो उसमें से जो एक हिस्सा रहेगा ना, उस एक हिस्से में भी अगर आप किसी साधु का संग कर लेते हैं अर्थात भगवान की शरण ले लेते हैं पूरी तरीके से, पूरे मन से, पूरे भाव से, तो उतने क्षण में भी आपको, इतने छोटे से समय में भी आपको पूरी सिद्धि आसानी से मिल सकती है। भगवान उतने ही समय में आपको पूरी सिद्धि प्रदान कर देंगे। परंतु क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हम जन्मों जन्म तक प्रयास करते हैं, हम कई वर्षों तक प्रयास करते हैं, परंतु हमसे वो सिद्ध नहीं हो पाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें हताश हो जाना चाहिए, नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं, भले ही हम पूरे मन से नहीं भी कर रहे हो तो भी भगवान उसको हमारे बैंक बैलेंस में जोड़ते जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बैंक बैलेंस है हमारी चेतना का, हमारी चेतना विकसित होते जाती है, कृष्ण भावनामृत का बैलेंस बढ़ते जाता है और भगवान वो बैलेंस हमेशा बढ़ाते जाते हैं, उसमें कभी भी कमी नहीं आती, वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे करके इस तरीके से बढ़ते जाता है और हमें लग के रहना चाहिए, परंतु फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी तरीके से एक निष्ठ होकर के पूरे फोर्स से कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करें। शुरू में उसमें करने के लिए हमें बाहरी से बहुत प्रयास करना पड़ता है, स्वयं को बहुत धक्के लगाने पड़ते हैं, परंतु जब एक बार हम उस पटरी पर चढ़ जाते हैं, एक बार आप धक्का लगा देते हैं स्वयं को, तो उसके बाद में वो कितने आसानी से चलते जाता है और कितने आनंद से हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है और कितने आनंद से हम उसे लगातार करते रहते हैं कि हमें दोबारा से उसमें धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान खुद हमें प्रेरणा देते हैं और हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कुछ समय के लिए ही सही, परंतु हम एक निष्ठ होकर के पूरी ताकत से कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करें। यहाँ पर ये भी बात
समझने की है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के कुछ क्षण पहले भी भगवान की शरण ले ले, जैसे अजामिल ने लिया था, तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन को पूरी तरीके से सिद्ध कर पाता है। हो सकता है कि उस समय के लिए हम एकदम से धाम न जा सके, परंतु भगवान हमें तुरंत दूसरा मौका देते हैं। ये भगवान की करुणा है। और जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर में भगवान के नाम को स्मरण करते हुए शास्त्रों के अनुरूप विचारधारा और अपना व्यक्तित्व बनाते हुए प्रयत्न करते रहता है, तब ऐसे प्रकार का व्यक्ति जब आखिरी के मृत्यु के क्षण के पहले भगवान को याद करता है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि चूंकि आपने पूरा जीवन आपके लिए लगाया है, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मेरा नाम स्मरण करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो मृत्यु के क्षण में भगवान खुद ये सुनिश्चित करते हैं कि आप भगवान को याद करें। और जब ऐसे में आप भगवान को याद करते हैं मृत्यु के समय में, तो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवान के धाम पहुंचने का अर्थ है परम गति, परम मुक्ति, क्योंकि वहां से किसी का दोबारा से पतन नहीं होता। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन का पूरा होने पर केवल शून्य रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। शून्य के साथ में जब कृष्ण ये अर्थात एक को खड़ा कर दे तो शून्य 10 बन जाता है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। भौतिक जीवन जब समाप्त हो जाता है, अर्थात हमारे मन से, इंद्रियों से, वचन से हम जब अपने आप को भौतिक कार्यकल्पों से, डिजायर से मुक्त कर देते हैं, तब हमारा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन, जो वास्तविक जीवन है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, अर्थात हमारा जो नित्य स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके दास हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो जीवन प्रारंभ हो जाता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर एक बात हमें समझने की है कि जो स्थूल भौतिकवादी है, अर्थात जो केवल भौतिक कार्यकल्प में लगा हुआ व्यक्ति होता है, वो केवल यही मानता है कि हाँ, एक समय मृत्यु आएगी और वहां पर जाकर के जीवन समाप्त हो जाएगा, और इस प्रकार से अपना जीवन जीता है कि सब कुछ आनंद में रहो, खाओ पियो, मजे करो। परंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होता है, थोड़ा सा भी प्रगति करता है, तो उसे बात समझ में आती है कि ये जो जीवन है, ये मजे करने के लिए नहीं दिया है। ये जीवन किस लिए दिया हुआ है? कि आप भगवान के साथ मजे करें, केवल अकेले मजे ना करें। भगवान के साथ में रहते हुए जब व्यक्ति मजे करने में लगा रहता है, तब उसे जीवन का अंत होने पर भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, उसके लिए जो ब्रह्म निर्वाण है, वो एक छोटी सी वस्तु हो जाती है, वो एक निकृष्ट वस्तु हो जाती है, वो एक धनिया मिर्ची के समान हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवत धाम जाकर के भी भगवान की सेवा करनी है और यहाँ पे रह करके भी भगवान की सेवा करनी है। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। अगर आप एक बार कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आप एक बार भी कृष्ण भावनामृत में रहने के विचार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये बात तो सुनिश्चित है कि आज नहीं तो कल आपको भगवान के धाम जाना ही है। वो कैसे जाना है, कब जाना है, भगवान ये आपके लिए पूरी तरीके से दोबारा से अवसर प्रदान करते रहेंगे, बार बार अवसर प्रदान करते हैं। जैसे इस बार के लिए जो मनुष्य देह मिला है, अभी आप सभी लोगों ने भगवत गीता को श्रवण किया है, आप सब लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा दी जा रही है, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि हाँ, मुझे इस जीवन को यहाँ पर यूज करना है कि मैं कैसे भी करके भगवान के नाम का स्मरण करूं और इस जीवन को यहीं पर ही पूरी तरीके से सफल बना लूं, वह व्यक्ति इस कार्य में भी लग जाता है। परंतु जो व्यक्ति ये बात को सुन करके भी समझ नहीं पाता है
एक्सेप्ट नहीं करता है, उस व्यक्ति को दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि भगवत गीता सुनी है इसलिए स्वीकृति मिलती है, भगवान का नाम सुना है इसलिए स्वीकृति मिलती है, प्रसाद पाया है इसलिए स्वीकृति मिलती है। इन स्वीकृतियों के बल पर आपको दोबारा से जन्म दिया जाता है और दोबारा से मौका दिया जाता है कि चलो अब कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कर दो। फिर से आप अगर वही विचार में लग गए कि चलो ठीक है कुछ समय बाद करेंगे, या थोड़ा बहुत कर दिया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, फिर आपको दूसरा जन्म दिया जाएगा, फिर से मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से भगवान अनंत काल तक मौके देते जाएंगे। कब तक? जब तक हम पूरे फोर्स से इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए और फॉलो करने के लिए रेडी ना हो जाए कि ये जीवन यहीं पर ही खत्म हो जाना है और मुझे दोबारा से जन्म नहीं चाहिए, मुझे दोबारा से किसी भी प्रकार की इन भौतिक वापस से कार्यकल्पों में पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। जस्ट एक विचार कीजिए, अगर आपको दोबारा से जन्म मिलता है किसी मनुष्य देह के रूप में, तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी सारी स्टडीज हैं, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। खाने पीने के लिए भी आगे जाकर के महामारी होने वाली है। आज हमें ऑक्सीजन के लिए भी महामारी करनी पड़ रही है, आगे जाकर के वातावरण वैसा होने वाला है। दोबारा से कोई माता पिता होंगे, दोबारा से कोई पत्नी होगी, दोबारा से कोई पति होगा, दोबारा से बच्चे होंगे, और दोबारा से यही एक्टिविटीज जो इस जीवन में करी हैं इनको हम विसरा देंगे और फिर से यही एक्टिविटीज करने में लग जाएंगे। फिर कोई कृष्ण का भक्त आएगा हमारे जीवन में जो आपको जागृत करेगा, जीव जागो उठो और भगवान का नाम लो। तब जाकर के यदि हमने उस समय के लिए उसे सीरियसली लिया तो ठीक, वरना तीसरे जन्म तक कहानी चली गई। इसलिए अभी समय है कि अभी हम जागृत हों और तुरंत हम भगवत गीता और भगवान का शरण ग्रहण करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जननम। शंकराचार्य जी ये बात कहते हैं कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु आती है, बार बार किसी न किसी माँ के गर्भ में हम पड़े रहते हैं, शयन करते हैं और बार बार उसी गर्भ से बाहर आकर के फिर से इसी भौतिकवादी एक्टिविटीज में लग जाते हैं। समझदार व्यक्ति क्या करता है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ामते। समझदार व्यक्ति को भगवान गोविंद की अर्थात कृष्ण की शरण लेकर के उनका नाम जप करते रहना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को, दूसरे अध्याय के तात्पर्य को यहाँ पर समाप्त करते हुए केवल ये हमें बताया है कि दूसरा अध्याय हमें गीता का सार देता है, जहां पर हमने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के कुछ हल्के फुल्के हिंट्स सुनी है और समझी है। और यहाँ पर भगवत गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को समाप्त करते हुए ये कहा है कि यही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने टीका में इस प्रकार से गीता के दूसरे अध्याय को प्रकट किया है। प्रभुपाद जी ने अपनी गीता में देखिए पुराने आचार्यों का रेफरेंस लेकर के बताया है कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने दूसरे अध्याय को इस प्रकार से समाप्त करते हैं और इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।